नाज़रीन, सबसे पहले तो ये बयान सुने आप। कंट्रोल जहांगीर सर, लाउड एंड क्लियर सर जी। कंट्रोल, ये तमाम को एक मरतबा फिर मैसेज पास करें कि जो ट्रैफिक की पॉलिसी है, पहले सलाम फिर कलाम, अपने रवैयों को बिल्कुल ठीक रखें। किसी के साथ बदअखलाकी की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, गैर ज़रूरी चालानों से बिल्कुल इज्तनाब करें। नाज़रीन, ये KPK पुलिस, इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये मैसेज था इनकी तरफ से। तमाम जितने भी पुलिस वाले हैं जो नाकों पे ड्यूटी कर रहे हैं, उन सबको एक मैसेज था कि भाई किसी गरीब को आप बिला वजह तंग ना करें। क्योंकि देखें, अवाम हमारी पहले ही बेचारी बेरोज़गारी, मुआशी परेशानियाँ, घरेलू परेशानियाँ, और बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको पता है ना जड़ होती है ना, वो होती है मुआशी परेशानी। मुआशी परेशानी की वजह से अगर आपके घर के अंदर रोज़गार नहीं है, अगर आपकी अच्छी इनकम नहीं है, आपके अंदर अगर अच्छा पैसा नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से बहुत सारी ख़राबियाँ जो हैं आगे वो मज़ीद जन्म ले रही होती हैं। उसके अंदर चिड़चिड़ापन आता है, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, बहुत सारे अवाम फैक्टर जो है ना, फिर वो इंसान की नफ्सियात पे वो हमलावर होते हैं। उस चीज़ से गुस्सा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन होता है, गर्मी है ऊपर से, मुल्क के हालात वैसे ही आपको पता है। तो ये एक बड़ा अच्छा इकदाम था मेरे ख्याल से। ये इकदाम पुलिस की को जो है ना, पुलिस ये पंजाब में, KP के अलावा सिंध में और दूसरे सूबों में होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अवाम हमारी बहुत ज़्यादा तंग है इस वक्त, इंतहाई ज़्यादा तंग है। गरीब आदमी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। और आए रोज़ हम देखते हैं कि जी गरीब आदमी ने अपने रिक्शे को आग लगा ली चालान की वजह से, और चालान भी इतने ज़्यादा हैं, हज़ारों की में चालान हो रहे हैं। एक बंदा जो शाम को शायद 500 रुपये घर नहीं लेके जाता, अगर 500 छोड़ें, अगर 1000 भी लेके जाए तो बनता क्या है भैया? 500 1000 रुपये में तो कुछ भी नहीं बनता आजकल। आता क्या है? आपका 2 लीटर पेट्रोल नहीं आता 1000 रुपये में। लेकिन अगर एक बंदे को आप 2-2 हज़ार रुपये या 3-4-4 5-5 हज़ार रुपये चालान कर देंगे तो उस बेचारे का क्या बनेगा? क्योंकि ऑलरेडी वो इतना पिसा हुआ है कि वो अपने आप से तंग है। वो फिर इसने बेचारे ने क्या करना है? या किसी को मारेगा, या खुद मरेगा, या फिर अपने रक्षी को आग लगाएगा। वो क्या करेगा? चोरियां करेगा, डकैतियां करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम था पुलिस की तरफ से। मेरे ख्याल से पंजाब में भी ये चीज़ लागू होनी चाहिए। अभी आपको बल्कि एक और वीडियो दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक वीडियो आजकल वायरल हो रहा है कि FIA अफसरान ने छापा मारा है एक ज्वेलरी की दुकान पर। तो देखिए, वहाँ पर उन्होंने अपने बेटे के सामने जो है ना, वो वालिद के ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर दी। कि इंतहाई अफसोसनाक चीज़ थी FIA की तरफ से। अब जिन भी अफसरान ने ये किया है, यकीनन ये काबिल मज़म्मत है और इंतहाई ज़्यादा। आप देखें कि जब एक किसी के लिए भी, कोई भी शख्स हो, कोई भी बच्चा हो, उसके लिए उसका वालिद जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा आइडियल शख्स होता है, चाहे वो जैसा भी हो। अब देखेंगे, अगर उसके वालिद को आगे इस तरह से डायरेक्ट आप पनिश करेंगे, हालांकि आपको किसी ने इख्तियार नहीं दिया किसी को मारने का, किसी को पीटने का, आपने जो कार्रवाई करनी थी, आपको उसको गिरफ़्तार करें। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, सबूत है, आप उसको गिरफ़्तार करें, अदालत में पेश करें। अदालत का काम है उसको आगे सज़ा सुनाना। आपका तो कोई नहीं है कि आप उधर ही जाके जज बन जाते हैं, आप मारना पीटना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, वो जो भी उसका बच्चा होगा ना, ये हमने सही एक ये मिसाल है। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि आप डायरेक्ट जाके, पुलिस को हम देखते हैं कि डायरेक्ट जाके मारना पीटना शुरू कर देती है। वो नहीं देखती कि उसका बेटा खड़ा हुआ है पास, उसके पेरेंट्स खड़े हुए हैं, किसी के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उनके पैरों पर क्या गुजर रही होगी। क्योंकि वो लाइफ टाइम आपसे अब नफरत करेगा। उनको उसके दिल में वो कभी भी मोहब्बत पैदा नहीं हो सकेगी। उसके दिल में ये दारों की जो नफरत है ना, ये हमेशा के लिए एक मोर सबक बन जाएगी। उसको आप कैसे अच्छा शायरी बनाएंगे, कैसे आप अपने दारों के साथ मोहब्बत करने के लिए उसको कायल करेंगे। तो देखिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काबिल मज़म्मत है। ऐसे लड़कारों को जो है वो मिसाल बनाना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, ये वीडियो आप देखें, ये है लाहौर की मंडी है शाहपुर कांजरा। ये बहुत बड़ी मंडी है और यहाँ बड़ा रश होता है। आपको पता है कि अभी सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं इस टाइम पे ईद कुर्बान में, और इस वक्त जो मंडियाँ होती हैं वो बड़ा रश से भर चुकी होती हैं। लेकिन इस वक्त आपको पता है कि शदीद महंगाई है, लोगों के हालात ठीक नहीं हैं इस वक्त। घरों में जो है वो फाके चल रहे हैं, और जो साबिक़ हैसियत लोग थे ना, वो भी इस वक्त थोड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। जिनके पास बहुत ज़्यादा, खैर उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा, वो तो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। लेकिन जो बेचारा एक मिडिल तबका था ना, जो किसी भी इकानमी की बैकबोन होता है, वो इस वक्त बेचारा पिस के रह गया है। क्योंकि उस तरह से आमदनी है नहीं और अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये शाहपुर कांजरा की मंडी है, ये आप देखें कि बिल्कुल ख़रीदार है ही नहीं। और बेचारे जो व्यापारी हजरात हैं, या जिन्होंने पाल पोस के जानवरों को बड़ा किया होता है, वो इस टाइम यूँ भी परेशान है क्योंकि डीजल के किराए बहुत ज़्यादा हैं। वो बड़ी दूर दराज से जानवर लेके आते हैं मंडी में, फिर यहाँ पे चारे के खर्चे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें। लेकिन आगे से गाहक कोई नहीं है। गाहक जो है ना इस वक्त बड़ा ठंडा है, गाहक बिल्कुल भी नहीं है मंडियों में। चीज़ें ठीक नहीं हैं, हालात ठीक नहीं हैं। तो मंडियाँ जो हैं इस टाइम पे फ़िलहाल जो है ना अभी तक सुनसान जा रही हैं। नाज़रीन, ये वीडियो आप देखेंगे ना तो आपका भी दिल जो है वो बहल जाएगा। अनमोल पिंकी की पहले उस दिन आपने वीडियो देखी, अब ये अनमोल पिंका साहब आ गए हैं। और ये देखिए, ये बुज़ुर्ग हैं, सफ़ेद दाढ़ी है,
और आपको देख के लगता होगा कि बड़ा नूर जो है ना वो चेहरे से टपक रहा है। ये कहीं जाके 4 बंदों के साथ बात करेंगे तो लोग शायद बड़ी जो है ना आँखें झुका के खड़े होंगे, सर लाएंगे कि जी बाबा जी आप जो कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं, आपकी माशाल्लाह अल्लाह अकबर, क्या आपने खूबसूरत दाढ़ी रखी हुई है, क्या कुछ सारा कुछ। लेकिन आप इनकी हरकतें चेक करें कि ये क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि बंदा बज़ाहिर हुलिये, इसलिए कहते हैं हुलिये की तरफ नहीं जाना चाहिए। बड़े बड़े लोग जो होते हैं बज़ाहिर हुलिये से बड़े आपको वो मॉडर्न से लगेंगे, लेकिन वो बड़े माशाल्लाह से बड़े मजहबी होते हैं। क्योंकि और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मज़हब का लिबादा या आपके बज़ाहिर पर्सनैलिटी ऐसी रखी होती है कि आपको नज़र आता है कि शायद ये बड़ा शरीफ आदमी होते हैं, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी होंगी। तो ये बाबा जी जो हैं वो बड़े बज़ाहिर तो बड़े एक अच्छे और नज़र आते थे किस तरह के बारिश बुज़ुर्ग हैं, लेकिन इन्होंने आप देखें कि ये कर क्या रहे थे कि ये यहाँ से आपका समझने के मंशियात जो थे वो स्मगल कर रहे थे। और ये इन्होंने पुलिस ने जब इनको तलाशी ली इनके बाइक से तो देखिए मंशियात के कितने पैकेट्स जो है ना इनके वहाँ से बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने इनको गिरफ़्तार किया। नाज़रीन, तरबूज जब पहले आया ना, कुछ महीने पहले जब आया तो इसकी कीमत 100 रुपये किलो थी। ज़ाहिर है वो बहुत महंगा था, कुछ था कि थोड़ी सी शायद डाउन हो जाएगी, लेकिन आपको पता है कि फिर मुसलसल कुछ बारिश हुई, मौसम ज़रा अच्छा रहा, तरबूज की जो खपत थी वो उस तरह से नहीं हो सकी। तरबूज अब जो है इस टाइम पे लिटरली रुल रहा है कि तरबूज को उगाने वाला किसान है वो बेचारा इस वक्त बड़ा परेशान है। क्यों परेशान? इसलिए है कि तरबूज इस वक्त जो है वो मंडी से 10 से 15 रुपये किलो से ऊपर आप समझने कि सेल नहीं हो रहा, जो कि मार्केट में इस वक्त बाहर 30 रुपये किलो तक जो है वो सेल हो रहा है। और तरबूज की आप ये देखें कि तकरीबन 150 ट्रक इस वक्त जो सब्ज़ी मंडी है इस्लामाबाद की उस वक्त जिसमें खड़े हुए हैं। और आपको पता है कि इस वक्त टनों के हिसाब से तरबूज जो है वो मंडी में खड़ा हुआ है और ख़राब हो रहा है इस टाइम पे, उस तरह से सेल नहीं हो रहा, बिक नहीं रहा उस तरह से, क्योंकि मौसम अभी तक अच्छा जा रहा है। मौसम बेहतर होने की वजह से शायद तरबूज उस तरह से सेल नहीं हो रहा। फिर पिछले दिनों हमने देखा था कि काफ़ी सारे केसेस भी कुछ इस तरह से आ रहे थे लोगों को बदहज़मी के, और शायद जो कोई वबा थी कि जिस वजह से लोग थोड़ा तरबूज अवॉइड कर रहे थे। अब देखें कि तरबूज जो है इसका सड़ रहा है क्योंकि डीज़ल इतना महंगा हो गया है। ऑलरेडी मंडी तक कोई चीज़ पहुंचाना ही जो है वो बड़ा महंगी हो चुकी है, ऊपर से आगे से रेट भी ना हो, तो जो किसान है वो बहुत ज़्यादा परेशान है तरबूज का इस वक्त। तो किसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा रुल रहा है इस वक्त।